गौतम बुद्ध पहले एक राजकुमार थे जो एक समृद्ध और शाही जीवन जीते थे। उन्होंने दुनिया के सारे सुख छोड़ दिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और शाही जीवन का त्याग कर दिया। वो एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे थे। उन्होंने गहन ध्यान और तपस्या की और ये एनलाइटनमेंट उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे मिला। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी विजडम लोगों तक पहुंचाने में लगा दी। उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करने के लिए यात्रा की। उन्होंने सफरिंग खत्म करने का रास्ता बताया। उन्होंने लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध बहुत दूर दूर तक गए। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हर तरह के लोगों से बात की। उन्होंने विभिन्न समुदायों के लोगों से संवाद किया। उन्होंने सबके सवालों का जवाब कंपैशन से दिया। उनके उत्तर हमेशा करुणा और समझ से भरे होते थे। बुद्ध की टीचिंग्स ने लोगों को उम्मीद और क्लैरिटी दी। उनके उपदेशों ने लोगों को जीवन में स्पष्टता और आशा दी। वो बहुत लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गए। उनके ज्ञान ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। गंगा के पास एक गैवन में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। श्याम भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। वो राम की राइचसनेस और कंपैशन में विश्वास करता था। श्याम ने अपना पूरा जीवन राम के मंदिर बनवाने में लगा दिया। वो दिन भर पत्थरों को तराशता रहता था। उसने राम, सीता और हनुमान की बहुत सुंदर मूर्तियां बनाए। श्याम को अपने काम में बहुत खुशी मिलती थी। वो मानता था कि यही उसके भगवान की सेवा करने का तरीका है। जैसे जैसे श्याम बूढ़ा होता गया, उसके मन में शक पैदा होने लगा। उसने अपने आसपास बहुत दुख देखा। उसने एक दयालु भगवान के होने पर सवाल उठाया, अगर राम इतने दयालु हैं, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? वो खुद को खोया हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस करने लगा। जिस विश्वास से उसे पहले सुकून मिलता था, वही अब उसे तकलीफ दे रहा था। श्याम जवाब चाहता था। उसने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। श्याम बुद्ध तक पहुंचने के लिए कई दिनों तक सफर करता रहा। उसने बुद्ध को पेड़ों के झुरमुट के बीच ध्यान करते हुए पाया। श्याम ने भारी मन से बुद्ध के सामने झुककर प्रणाम किया। उसने अपने सारे डाउट्स और डर बुद्ध के सामने रख दिए। प्रभु, उसने पूछा, आपने सच्चाई देखी है? मुझे बताइए, अगर राम सचमुच में है, तो इतना दुख क्यों है? बुद्ध धैर्य से सुनते रहे। उन्होंने श्याम की परेशानी को समझते हुए उसे एक नर्म मुस्कान दी। मेरे बेटे, बुद्ध ने कहा, भगवान राम के प्रति तुम्हारी भक्ति काबिले तारीफ है। तुम्हारी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय है और यह तुम्हारे चरित्र की महानता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा, सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर बनवाने में नहीं है, बल्कि कंपैशन दिखाने में है। यह दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा में निहित है, जो हमारे दिलों में सच्ची भक्ति का संचार करता है। बुद्ध ने समझाया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। यह हमारे अस्तित्व का एक अनिवार्य तत्व है, जिसे हम नकार नहीं सकते। उन्होंने कहा, अपनी इच्छाओं से लगाव ही हमें दुख देता है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तभी हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। मोह माया त्याग कर ही हम शांति पा सकते हैं। यह त्याग हमें आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। बुद्ध ने जोर देकर कहा कि राम हर प्राणी में रहते हैं, हर जीव में भगवान का अंश है, और यह हमें सिखाता है कि हमें सभी के प्रति समान प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। उन्होंने श्याम से कहा कि वो राम को दूसरों के प्रति दिखाई गई दयालुता में देखें। यह दयालुता ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है, और यही हमें भगवान के करीब लाती है। श्याम ध्यान से सुन रहा था। वह एक शांतिपूर्ण वातावरण में बैठा था, जहां केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह से अपने विचारों में डूबा हुआ था। बुद्ध के शब्द उसके दिल को छू गए। उनके विचारों ने श्याम के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। वह उन शब्दों को अपने दिल में महसूस कर सकता था, जैसे वे सीधे उसकी आत्मा से बात कर रहे हो। उसे एहसास हुआ कि उसका विश्वास उसे उसके आसपास के दुखों को देखने से रोक रहा था। वह समझ गया कि उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने ही विश्वासों में उलझा हुआ था। अब वह उन दुखों को देख सकता था जो पहले उसकी नजरों से छिपे हुए थे। वो समझ गया कि सच्ची भक्ति का मतलब मानवता की सेवा करना है। उसे यह भी एहसास हुआ कि भगवान की सच्ची पूजा दूसरों की मदद करने में है। यह एक नई दिशा थी, एक नया रास्ता जिसे उसने अपनाने का निर्णय लिया।
श्याम उस दिन उस बगीचे से एक बदले हुए इंसान के रूप में निकला। उसके मन में एक नई शांति और संतोष था। वह जानता था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने मंदिर बनवाना जारी रखा, लेकिन अब यह केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक सेवा का केंद्र था। वह चाहता था कि यह मंदिर सभी के लिए एक आश्रय बने, लेकिन अब उसने अपना जीवन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी समर्पित कर दिया। वह हर दिन नए तरीकों से लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। उसकी सेवा का दायरा बढ़ता जा रहा था। उसे दूसरों की सेवा करने में शांति मिली। वो इसे राम की सेवा करने का एक तरीका मानता था। उसकी आत्मा को एक नई दिशा और उद्देश्य मिला। वह जानता था कि उसकी सच्ची भक्ति अब मानवता की सेवा में है।